मनी मैटर्स के 100 एपिसोड हो चुके हैं। 2 साल से हम ये प्रॉपर्टी चला रहे हैं, ये सीरीज चला रहे हैं। करीब 16,000 लोगों ने मनी मैटर्स के फॉर्म भरे हैं। सब तक तो हम नहीं पहुंच सकते थे, मैं एक ही हूं। 100 लोगों से बात करी, उन 100 लोगों की और उन 16,000 लोगों की कहानी ऑलमोस्ट सेम थी। 30,000 रुपए हो या 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, प्रॉब्लम्स नहीं बनती, प्रॉब्लम सबकी सेम है। इस वीडियो में मनी मैटर्स के इन 2 साल 100 एपिसोड की जर्नी में हम क्या सीखे हैं, क्या है वो 13 वेरी कॉमनली अकरिंग पैटर्न्स जो हर एक इंसान जो पैसे से जूझ रहा है, पैसे की मुश्किल में फंसा हुआ है, पाया जाता है। नंबर 1, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं। शुरू के मनी मैटर्स के एपिसोड में जब मैं भी सीख रहा था, मैं पूछता था लोगों से, हाँ जी बताइए आपके मंथली एक्सपेंसेस, तो बोलते थे रेंट 9,000, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट अमाउंट होता है। ग्रोसरी में 8 से 10,000, बिजली में 2 से 3,000, ओवरऑल कुछ 40 से 50,000। और फिर मैं उन्हें बोलता था मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, पिछले महीने का बता दो, एग्जैक्ट बताओ। और जब एग्जैक्ट बैंक स्टेटमेंट का नंबर देखने बैठते थे तो वही 40 से 50,000 रुपए 57,000, 62,000, 37,000। वो जिम मेंबरशिप भूल गए, वो कुत्तों के खाने को भूल गए, वो अपने मोबाइल फोन के सब्सक्रिप्शन को भूल गए, घर जो पैसे भेजते हैं वो भूल गए, अमेजॉन की सब्सक्रिप्शन भूल गए, वो वन टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम जो देना होता है उसे भूल गए। और ये सारे संभले हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ गवार हैं, पता नहीं है कि कैसे काम होता है, पता नहीं है कि कैसे ट्रैक करते हैं। सब कुछ है, इंटेंट भी है, एक्शन नहीं है। एंड इन्हीं 100 एपिसोड्स में शायद 2-4 लोग ऐसे आए होंगे जो एक्सेल शीट के साथ आए थे, एग्जैक्ट नंबर्स प्रिसाइज, एंड उनके साथ बात करके ना अलग ही मजा आता है। क्योंकि चाहे जितनी भी गंभीर प्रॉब्लम हो, आई नो दैट समबडी हु इज ट्रैकिंग देयर नंबर्स विल इवेंचुअली गेट आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। पैटर्न नंबर 2, एक लोन, एक दूसरा लोन, फिर एक दूसरा लोन, फिर एक दूसरा लोन, फिर एक दूसरा लोन। इन 100 एपिसोड्स में हमने सबसे ज्यादा लोन मैनेजमेंट कवर किया है। एंड इसलिए नहीं है कि हम एक रोने धोने वाली स्टोरी प्रेजेंट करना चाहते थे, हम सनसनी भरी कहानियां ढूंढ रहे हैं। सबकी कहानियां यही है। जो लोग मनी मैटर्स का फॉर्म भर रहे हैं, ज्यादातर लोग लोन में ही डूबे हुए हैं, लोन के चंगुल में ही फंसे हुए हैं। एंड इट इज नॉट कि एक लोन है, बतेरे लोन चल रहे हैं। पर्सनल लोन भी चल रहा है, मनी ऐप से भी लोन लिए हुए हैं, किसी से कर्ज भी लिया हुआ है, होम लोन भी चल रहा है, गाड़ी का भी लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है। आई रिमेंबर स्पीकिंग टू राहुल, नई नई शादी हुई थी, शादी के लिए उन्होंने कुछ लोन लिया, फिर क्योंकि नई नई बीवी आई थी तो घर के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह लिए, उसके लिए भी लोन ले लिया, फिर एक गाड़ी भी खरीद ली, उसके लिए भी लोन ले लिया। और फिर जिस जॉब में वो थे, वेरिएबल पे उनका काफी हाई था, कंपनी थोड़ा सी डामाडोल होनी शुरू हुई, वेरिएबल पे कट होना शुरू हुआ, लोन्स की डिफॉल्टिंग शुरू हो गई, बाइक खराब हो गई, 40,000 रुपए का खर्चा करना था, उतने पैसे नहीं थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड था जिसकी 60,000 रुपए की लिमिट थी, उससे पे कर रहा। अब क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक लोन में फंसे हुए हैं, एक और लोन आपको कभी नहीं बचा सकता। You have to find a way to manage what you already have as a problem. पैटर्न नंबर 3, इमरजेंसी फंड एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। 18,000 रुपए इनकम है, 18,000 रुपए खर्चे हैं, कहां से इमरजेंसी फंड बनाएंगे। लेकिन इन 100 में से कम 60-70 ऐसे लोग थे जो इमरजेंसी फंड बना सकते थे, लेकिन नहीं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकम है, खर्चे हैं, लोन भी है, इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन जनाब SIP करके बैठे हुए हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आपके पास एक लोन है एंड आप उस लोन को चुका रहे हैं, एक इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं है, तो किस महान हस्ती ने आपको बोला था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने अक्सर ये बोला है कि किसी भी इन्वेस्टिंग को करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। एंड अगर आप एक लोन चुका रहे हैं तो प्लीज उस लोन को पहले चुकाइए। कहीं भी किसी समझदार इंसान ने ये नहीं बोला कि लोन चुकाते हुए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो लोन अगर होम लोन नहीं है तो कम से कम 10-11% का होगा। आप रिटर्न चाहे जितना भी अच्छे से कर लें, 12-13-14% ही कमा पाएंगे। उस पर टैक्स देंगे, कट पिट के भाई 11.5% आएगा, 12% मैक्सिमम, वो भी उतार चढ़ाव के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ। लॉन्ग टर्म पे वो 12% आपको पोस्ट टैक्स मिलेगा। वाई वुड यू नॉट स्पेंड दैट मनी
to pay off that loan. Or better, save for an emergency. Pattern number 4, सबसे बड़ा, get rich quickly. मुझे रातों रात अमीर बनना है। इस देश में ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ने जान ले रखी है। ऑलमोस्ट एवरी लोन started because of F&O losses. And it's not कि हम चुन चुन के उन्हीं लोगों को पकड़ रहे हैं. That is the pattern. वो 16,000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया है ना, उसमें हमें यही दिखता है. So it becomes really easy for us to say, यार एक ऐसे इंसान से बात कर लो. इसकी कहानी के थ्रू हजारों और लोग शायद इस दलदल से वाकिफ हो जाएंगे. क्योंकि करते क्या? 10,000 रुपए लगा लिया आपने, क्योंकि थे, लॉस हो गया. लॉस को रिकवर करने की चुल हर एक इंसान में है. तो उस 10,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए 5,000 रुपए दोस्त से ले लिए, वो भी डूब गए. अब आप 15,000 रुपए डाउन है. दोस्त ने भी देना बंद कर दिया, चले गए मनी ऐप पे, 15,000 रुपए वहां से ले लिए, वो डाले, आपके 15 25 हो गए. आपको लग गई लत, वाह 15 अगर 25 हो गए, 10,000 रुपए का दिन का मुनाफा, अगर ये मैं 30 दिन तक कर पाया, मेरा महीने के 3 लाख का मुनाफा होगा, चलो करते हैं. किया, वो 25 15 हो गए. चलो पैसे तो वापस आए, लेकिन चुल नहीं गई है. वो 15 आपने फिर से डाल दिए, वो 15 18 हो गए. आपकी एडिक्शन और बढ़ गई. वो 18 12 हो गए, 3,000 रुपए और कम आपने कहीं और से लिए. ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा. द नेक्स्ट थिंग यू नो, आप लाखों में डूबे हुए हैं. SIP तोड़ दी है, प्रोविडेंट फंड तोड़ दिया है, गहने गिरवी रख दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग के लॉसेस को कवर करने के लिए, और तब भी नहीं हो पा रहा. पैटर्न नंबर 5, EMIs की आदत पड़ जाती है. एक काम करिए, आपकी जो महीने की तनख्वाह आती है उसमें सारे EMI ऐड करिए, सारे, छोटे से लेके बड़े. होम लोन हो गया, गाड़ी का लोन हो गया, कोई गैजेट हो गया, कोई नो कॉस्ट EMI भी आपने लिया होगा फोन वोन के लिए, जो भी है, एजुकेशन लोन हो गया, जो सब कुछ है, सब ऐड करिए. एंड कितना है वो आपके सैलरी का परसेंटेज, वो बताइए. ऑन एन एवरेज इन 100 लोगों से हमने जो बात करी, उनका पता कितना था? 63%. मतलब रोज सुबह जब वो उठते हैं 100 यूनिट की एनर्जी के साथ और वो खर्च करते हैं, तो उसमें से 63 यूनिट्स ऑफ एनर्जी किसी और को जा रही है. वो मेहनत, वो शिद्दत, वो पूरे दिन की थकावट किसी और के लिए. प्रमोशन आया, सैलरी बढ़ी, EMI बढ़ गई. नया फोन आया, लोगों को दिखाने के लिए EMI पे ले लिया. मनी मैटर्स पे हमने उन लोगों से बात करी है जो 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती एट द एंड ऑफ द मंथ. इट इज इनसेन. पैटर्न नंबर 6, परिवार पैसे के बारे में बात ही नहीं करते. मुझे याद है 24 साल का लड़का आया था, पहली जॉब, 6 मंथ्स हो चुके थे, 45,000 रुपीज अ मंथ, नॉट बैड. तो हमने SIP के बारे में बात करी, इमरजेंसी प्लान, इंश्योरेंस वगैरह, सब कुछ सही चल रहा है. फिर मैंने बोला अच्छा चलिए अब लोन के बारे में बताइए, लोन कौन कौन से चल रहे हैं? बोलता है पापा का कोई फैमिली लोन चल रहा है. ओके, कितना है? मुझे कोई आइडिया नहीं. अगले 20 मिनट सवाल जवाब के सिलसिले से ये पता चला पापा का 2019 में बिजनेस फेल हो गया था, उसके लिए उन्होंने बिजनेस लोन लिया. कितना? नहीं पता. घर गिरवी रख दिया, कुछ EMI डिफॉल्ट हो चुकी हैं. उस लोन को कवर करने के लिए 2 और बैंक से लोन लिए. कौन से बैंक? कोई आइडिया नहीं. कितना लिया? कोई आइडिया नहीं. माँ ने अपना सोना गिरवी रख दिया है टू टेक अ गोल्ड लोन. कितना था सोना? कोई आइडिया नहीं. आया तो वो लड़का बहुत खुशी था, 45,000 रुपए कमा रहा हूँ, शुरुआत है, अंकुर वाले को कितने खुश होंगे, बी प्राउड ऑफ मी कि SIP प्लानिंग चल रही है, वेल्थ प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, और यहाँ कुछ और ही निकल के आ गया. आई एम श्योर उसके माँ बाप को ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे बचा रहे हैं by not sharing everything that we're going through. But I don't think they recognize the burden that will eventually come on him or the guilt that he will face कि जब मैं मदद कर सकता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं मदद कैसे कर सकता हूँ. अगर आप माँ बाप हैं, प्लीज अपने बच्चों से पैसे के बारे में बात करिए. सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं, पैसे के बारे में बात करिए. इस देश में, परिवार में पता नहीं क्यों पैसा इतनी गंदी नजरों से देखा जाता है. प्लीज पैसा कैसे कमाते हैं उसके बारे में बात करिए. पैसे कैसे खर्च करते हैं उसके बारे में बात करिए. पैसे कैसे सेव करते हैं उसके बारे में बात करिए. पैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए उसके बारे में बात करिए. ये बनिया फैमिलीज, मारवाड़ी फैमिलीज ऐसे टपक नहीं जाती हैं. ये खून में जो बिजनेस इनके होता है, किसी के खून में नहीं होता है. वो डिनर टेबल पे बनता है जब हर रोज माँ बाप बच्चों के साथ धंधे की बातें करते हैं. हर एक चीज को नापा जाता है, तोला जाता है, परखा जाता है. वो उनके जहन में बस जाता है, वो उनका वजूद बन जाता है. देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग अबाउट मनी.
Because you're not asking them to become obsessed about money. You're asking them to respect money. And the way to respect anything is to get to know it well. पैटर्न नंबर 7, इंश्योरेंस ही हमने लिया हुआ है टैक्स बचाने के लिए. हमें कोई आइडिया नहीं है इंश्योरेंस क्या करता है. टैक्स बच रहा है. इस देश में इंश्योरेंस कई सालों से टैक्स बचाने के लिए बेचा गया है या किसी अंकल को खुश करने के लिए बेचा गया है. वो अंकल जो एक एजेंट थे एक ऐसी कंपनी का जिसका नाम नहीं लेंगे, उन्हें सिर्फ अपना कमीशन कमाना था. आपको कुछ रिटायरमेंट प्लान बेचना था. आपको लपेट लिया गया कि जी आप अभी इतने पैसे देंगे फिर पेंशन आपको मिलेगी. पेंशन एक प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो ऐसा होता है जैसे पता नहीं क्या ही मिल रहा है, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज को तो मिलता ही है, तो हमें भी मिलना चाहिए था. ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, लेकिन हमें नहीं मिला, तो बस लपेट लो लपेट लो लपेट लो. इंश्योरेंस का सिर्फ एक काम है, सुरक्षा. इंश्योरेंस का काम आपके लिए पैसे बनाना नहीं है. इंश्योरेंस का काम आपके लिए रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना नहीं है. इंश्योरेंस का काम आपके लिए पेंशन जनरेट करनी नहीं है. इंश्योरेंस का सिर्फ और सिर्फ एक फर्ज है, आपकी सुरक्षा. हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसका पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना है, आपको नहीं. अगर लाइफ इंश्योरेंस के तहत आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को एक अमाउंट मिले ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहे. ये है इंश्योरेंस का काम. इंश्योरेंस का काम टैक्स बचाना नहीं है दोस्तों. सिर्फ फालतू की इंश्योरेंस पॉलिसीज मत ले लीजिए क्या, क्योंकि आपको हर साल टैक्स से बचना है. समझदारी कहीं की नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस अपने माँ बाप के लिए अलग, खुद के लिए अलग, कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस से अलग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जिस दिन आप कंपनी बदलेंगे आपकी वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी, तो आपको फिर से वो प्रोसेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे करना पड़ेगा. तो हैव योर ओन इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, दैट इज द राइट वन. सबसे कम प्रीमियम के लिए सबसे बड़ा कवर. अपनी जो एनुअल सैलरी है उसका 15 से 25 गुना आपका कवर होना चाहिए. 25 गुना इज मैक्सिमम, 20 गुना इज आइडियल, 15 गुना इज मिनिमम. 28 से 30 साल की उम्र के बीच में इंश्योरेंस लेना सही होता है. 60 साल की उम्र तक लीजिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. एंड दैट शुड बी व्हाट यू केयर अबाउट. बाकी आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिसमें हम आएंगे. पैटर्न नंबर 8, घर जी हमारा एक पिंजरा बन चुका है, हमारा एसेट नहीं. इतने लोग हैं जिनसे बात करी 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में घर लेके बैठ गए. क्यों? सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप की तमन्ना, तो ले तो लिया, लेकिन अब क्या हुआ? इनकम तो उतनी नहीं थी, क्योंकि 20s में कितनी इनकम होगी? तो 25, 26, 27 हजार रुपए की सैलरी पे आपने 12,000 रुपए EMI का 10 लाख रुपए का लोन ले लिया. इतनी हैसियत थी तो घर भी उतने का ही खरीद पाए. 15, 20, 25 लाख रुपए का घर ले लिया. जल्द ही वो घर छोटा पड़ जाएगा क्योंकि आपकी शादी होगी, परिवार बड़ा होगा वगैरह. जल्दी वो घर जहां जिस कॉलोनी में है, जिस सोसाइटी में है, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा अच्छे कमाएंगे, आप एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहेंगे. जल्द ही वो घर एक पिंजरा बन जाएगा क्योंकि आपको नौकरी मिल रही है बैंगलोर में, आपने तो घर ले लिया था अपना कानपुर में, तो घर छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? यही रहते हैं, यही तलाश है. एंड देन सबसे बड़ी दुविधा, 20-25 साल के लिए आपने अपने आप को एक लोन में फंसा लिया. तो अगर किसी भी कारणवश नौकरी चली जाए तो जान हथेली पे. अगर बॉस डांट ले, जान हथेली पे. अगर फायरिंग होनी शुरू हो जाए, जान हथेली पे. हर एक चीज पे धड़कनें तेज हो जाती हैं 25 साल की उम्र से. क्यों करते हैं ये अपने साथ? एक ऐसा देश जहां रेंटल यील्ड, मतलब कितना किराया आप दे रहे हैं एज अ वैल्यू ऑफ द हाउस, वो अगर 1, 2, मैक्सिमम 3% है, तो आप क्यों जल्दबाजी में घर खरीदना चाहते हैं? समझदारी मेरे हिसाब से ये है, 35 साल के बाद घर खरीदिए. घर प्लीज खरीदिए. हर एक इंसान का एक अपना घर होना चाहिए. अपना घर होना एक अलग ही लेवल की हाई है. हाई मतलब HIGH वाली हाई, हाई 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 वाली हाई नहीं. बट 35 साल से पहले अगर आप घर खरीदते हैं, आप अपने आप को जकड़ रहे हैं. वो घर आपका एक पिंजरा बन रहा है, क्योंकि उस घर को आप एसेट तो मान लेंगे, अरे जी हमारा एसेट बन गया है, हमारी देखिए नेटवर्थ कितनी हो गई, लेकिन उस घर को आप बेचने तो नहीं वाले ना, वहां तो आप रहते हैं. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एज मच एज इट विल बाय इन्वेस्टिंग दैट मनी, बिल्डिंग दैट कॉर्पस एंड हैविंग दैट लिक्विडिटी, जो एक घर में कभी नहीं मिलती. पैटर्न नंबर 9, इस देश का रिटायरमेंट प्लान है बच्चे. एंड जहां जहां यंग अर्नर्स अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, सेफ्टी नेट हट जाता है. जो एक रिस्क लेने की क्षमता होती है ना 20s में, कि हम कुछ नया सीख सकते हैं, इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, शहर चेंज कर सकते हैं, देश चेंज कर सकते हैं, वो धीरे धीरे जाने लगता है. एंड दैट
इज रियली अनफॉर्चुनेट। अब मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंसान की बस की बात नहीं है एक रिटायरमेंट फंड बना पाना, लेकिन बहुत लोगों की क्षमता थी, उन्होंने बस नहीं किया कि उन्होंने लगा बच्चे हमारा रिटायरमेंट प्लान है, हम रिटायर कर जाएंगे फिर बच्चे संभालेंगे। अब बच्चे तो संभाल लेंगे लेकिन उनकी खुद की तो एक जिंदगी है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप की तरफ अपना फर्ज बंद निभाइए, लेकिन माँ बाप अगर अपने बच्चों को एक ऑप्शन ना मान के एक नेसेसिटी मानते हैं, दैट आई फील becomes unfair। पैटर्न नंबर 10, 2 साल हो चुके हैं मनी मैटर्स को, तो काफी लोगों ने वापस लिखा कि तब्दीली हुई है, कुछ बदला है, जिस स्थिति में हम आपसे मिले थे उस स्थिति में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। एंड द कॉमन पैटर्न इज चेंज हैज नॉट कम थ्रू अ लॉटरी। रातों रात कुछ नहीं बढ़ रहा, इट हैज कम थ्रू स्लो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। इतने सारे लोगों को एक प्लान बताया गया अपने लोन चुकाने का, इस लोन को चुकाना शुरू करो, ये जो एक्स्ट्रा 1000 रुपए आप बचाते हो इससे इस लोन को प्रीपे करना शुरू करो, 6 महीने बाद ये लोन प्रीपे हो जाएगा, फिर इस लोन की EMI और ये 1000 रुपए, इन दोनों को जोड़ के इस लोन को प्रीपे करना शुरू करो, ये 4 महीने में उतरेगा, फिर इन तीनों को जोड़ो, इसको चुकाना शुरू करो, ये 6 महीने लगाएंगे। तो स्लो है जर्नी, एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, रातों रात कुछ नहीं चेंज होने वाला, लेकिन लोगों ने किया और जिन्होंने किया उनकी जिंदगी बदली। मुझे याद है एक शख्स 24 लाख रुपए उनके बिजनेस में नुकसान हुआ था, कोई गैम्बलिंग नहीं थी, कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं थी, जेन्युइन नुकसान हुआ था। 34 साल के थे जब बिजनेस कोलैप्स हुआ था, 6 साल हो चुके थे, अभी तक वो लोन चल रहा था। एक प्लान बताया, धीरे धीरे चुकाने का एक तरीका बताया, और हाल ही में जब बात हुई है सारा लोन चुक चुका है। 35,000 महीने की SIP चल रही है और फ्रीलांस कंसल्टिंग से 30,000 रुपए महीना एडिशनल कमाई, और अभी एज 41। मतलब अगर 20 साल तक भी ये चलते रहे करोड़पति बनेंगे। तो कहां वो 24 लाख रुपए का बिजनेस लोन 6 साल से चुकाने की कोशिश, और कहां करोड़पति बनने का एक शॉर्ट पाथ। रातों रात तो नहीं होगा। पैटर्न नंबर 11, मेडिकल इमरजेंसीज सबसे बड़ा सिंक होल है। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो Tier 2 से हैं, वहां इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खुद के लिए तो अगर है भी, माँ बाप के लिए तो बिल्कुल नहीं था। एंड हेल्थ कंडीशन उन्हीं को है, तो माँ के इलाज में खर्चा, बाप के इलाज में खर्चा, भाई के इलाज में खर्चा, दादा दादी नाना नानी के इलाज में खर्चा, और सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। एक परिवार से बात हुई थी, पापा को दिल का दौरा पड़ा था, 6 हफ्तों का हॉस्पिटल का बिल 6 लाख रुपए। कंपनी की इंश्योरेंस थी लेकिन 3 लाख की, 3 लाख जोड़ने थे। FD थी 1.5 लाख की, वो तोड़ दी। सोना था 2 लाख का, वो गिरवी रख दिया। पर्सनल लोन लिया 1 लाख रुपए का, और क्योंकि ऑपरेशन के बाद इलाज दवाइयों का खर्चा। 6 हफ्ते के अंदर एक परिवार जिसके पास ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की जमा पूंजी थी, आज करीब 2.5 लाख के कर्ज के तले था। पापा तो बच जाएंगे, लेकिन 15 साल की शिद्दत, मेहनत, सेविंग सब रातों रात गायब। प्लीज इंश्योरेंस लीजिए अपने माँ बाप के लिए, खुद से ज्यादा प्लीज। पैटर्न नंबर 12, ट्रैकिंग इक्वल्स अवेयरनेस। इन लोगों के बारे में मैंने बात करी थी। ये वो लोग हैं जो हर एक पाई ट्रैक करते हैं। इनके एक्सेल शीट बने हुए हैं, इनको अंकुर वारिकू ने काट लिया है। तो सारे खर्चे एक्सेल शीट पे, सारी लोन की EMI एक्सेल शीट पे, सारी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेल शीट पे। इनफैक्ट इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मनी मैटर्स के एपिसोड देखकर अपनी फाइनेंशियल एक्सेल शीट्स में शेयर करी है, नॉट टू आस्क फॉर फीडबैक, टू से कि जी आप लोगों के साथ शेयर करिए, ये हम यूज करते हैं, 3-4 साल से यूज करते आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ मैं अपने डेली सारे खर्चे ऐड करता हूँ, यहाँ सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली सब ग्राफ बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट आई विल टेल यू व्हाट इज द कॉमन पैटर्न। 100 लोगों में से, जैसे मैंने बताया, 4-5 लोग थे जिनके पास ये पैटर्न था, एक एक्सेल शीट वाला। एंड आई कैन टेल यू दे वर द इजीएस्ट टू डील विद। क्यों? क्योंकि उन्हें ना कुछ बताना नहीं पड़ा, उन्हें सिर्फ मार्ग दिखाना पड़ा। आई वुड लव टू टेल एवरी सिंगल वन, यार आप यहां खड़े हो, दाएं ले लो, बाएं मुड़ जाओ, पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो खड़े कहां हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो जमीन पे हैं, डूब रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, पत्थर पे हैं, कंबल पे हैं, मखमल पे हैं, कहां है, कोई आइडिया नहीं। तो वहां से शुरुआत करनी पड़ती है। जब वहां से शुरुआत करनी पड़ती है ना, कभी कभी तो वो खुद ही डिनाइल में होते हैं, ऐसे कैसे हो गया, इतने लोन चल रहे हैं, इतना मेरा खर्चा हो रहा है, इतना मैं डूबा हुआ हूं। आप उनकी क्या ही मदद करेंगे। एक इंसान जो अंधा है उसको आप क्या ही बोलेंगे कि दाएं हो जाओ। दैट इज थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू ट्रैकिंग। मैं हमेशा ही बोलता हूं, एक साइंटिस्ट हूं, इसलिए नहीं कि अभी साइंटिस्ट हूं,
साइंस का स्टूडेंट रहा हूं कि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला कदम उसको है मेजर करना। कोई भी चीज आप बिना मेजर करे हुए इंप्रूव नहीं कर सकते। तो प्लीज अगर आप अपने पैसे के रिश्ते को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको मेजर करना शुरू करिए। कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहां कहां खर्च करते हैं, एंड यू विल नाउ बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर ओन मनी डेस्टिनी। फाइनली पैटर्न नंबर 13, मेरा फेवरेट पैटर्न ऑफ ऑल। इसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं। आई हैव मेट पीपल जिन्होंने मुझे रुला दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कहानी दर्दनाक थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला जानबूझ के मुझे रुलाने के लिए। दे वर जस्ट वेरी पावरफुल स्टोरीज, इनक्रेडिबल स्टोरीज। 19 साल का लड़का, माँ बाप चल बसे, छोटी बहन है, खुद पैसे कमा के बहन को पाल रहा है, खुद पाल रहा है, अकेले रहते हैं दोनों। आई हैव नो आइडिया कि उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें होंगी। या एक ऐसा इंसान जो 10 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, feels like an absolute failure। ये एक ऐसा इंसान जो 5 परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी लेके बैठा है at the age of 19। ये एक ऐसी सिंगल मदर जो 12 साल से अपने बेटी को पाल रही है and is worried about her future। Incredibly powerful moving stories and pattern बहुत क्लियर था। जिन जिन लोगों ने अपनी मदद करी है ना, वो मेरी मदद के बिना भी अपनी मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज जो बहुत कम लोगों के पास है, खुद पे यकीन। वो किसी से यकीन नहीं मांग रहे, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो किसी से मदद मांग रहे। एंड द सरप्राइजिंग थिंग, उन्हें मदद की जरूरत थी नहीं। मैंने उनकी कोई मदद नहीं करी। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको सुना, क्योंकि बाकी सब लोग बोल रहे हैं यार सबकी जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है, सबकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी जिंदगी भी है, अब क्या करें, भगवान ने यही लिखा हुआ था, किस्मत लेके आए हो, यही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर एक इंसान उनकी कहानी को सुनकर, उनके साहस को पहचान कर उनको बधाई देता है, उनको ये आश्वासन देता है कि तुम तो जीत के रहोगे, लिख के ले लो मुझसे, तो उन्हें मदद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से ये हमेशा जानते थे कि उनके अंदर वो सब कुछ है जिससे वो जीत सकते हैं। एंड ये भावना आप में भी लानी है। मैं ये लिख के दे सकता हूं दावे के साथ, 45 साल का हूं, जिंदगी काफी देखी है दोस्तों। सिर्फ एक ही किस्म का इंसान जीतता है, जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें मिलाकर डरता नहीं है, गालियां नहीं देता, अपने आप को कोसता नहीं है, ये भी नहीं बोलता कि तुम रॉकस्टार हो, तुम खुदा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस वो ये बोलता है, मुझे पता है कि अगर इस दुनिया में कोई भी इस सिचुएशन में जीत सकता है, वो इंसान बनना है दोस्तों, खुद पे भरोसा रखने वाला इंसान। सच ये है कि जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जब कोई पता ही नहीं होगा करना क्या है, फंसे हुए होंगे हर तरफ, त्राही त्राही। उस समय पे ना कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता कि आपके साथ क्या बीत रही है। सब लोग बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ दोस्त, मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ, कोई नहीं समझता। आपके माँ बाप नहीं समझते, आपके भाई बहन नहीं समझते, आपके पति पत्नी नहीं समझते, आपके दोस्त नहीं समझते, कोई नहीं समझता। सिर्फ एक इंसान समझता है, आप खुद। एंड अगर आप खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता नहीं बना सकते जहां आप खुद को नहीं समझ पाएंगे, कोई आपको नहीं समझ पाएगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप जिंदगी भर दूसरों में प्यार ढूंढते रहेंगे। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, आप जिंदगी भर दूसरों से इज्जत मांगते रहेंगे। लेकिन जिस इंसान को खुद पे भरोसा है, वो इंसान जीत के रहेगा। एंड द पैटर्न दैट आई वुड लव फॉर यू टू हैव, मनी मैटर्स का पैटर्न नहीं है, जिंदगी का पैटर्न। आई होप दिस हेल्प्स। अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.